Dear students, today's topic is average and instantaneous speed. Okay, what is average speed? So average speed is a measure of total distance covered in a given time. ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला जो है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो एवरेज स्पीड का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या. जैसे कोई बॉडी अगर वन एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, ठीक है, मतलब कि ये कोई पोजीशन ए है, ये कोई पोजीशन बी है, तो उसको ए से बी तक जाना है. तो ए से बी तक जाने में हो सकता है इनिशियल उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो. ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर उसकी 50 हो गई. ठीक है, फिर उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई. मतलब उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ठीक है, तो अब उसमें अब हमको ये पता करना है कि ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, मतलब एक एवरेज स्पीड क्या थी. ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला एवरेज स्पीड यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जब बॉडी जो है एक डिफरेंट स्पीड से चल रही हो. जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें कंटिन्यूअस उसकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि आप थ्रू आउट एक ही स्पीड से आप चले जाएं. ठीक है, आपकी स्पीड जैसे कि आप मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाने में आपको खुद पता होगा कि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो रहती है, फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते, जब आपको थोड़ा खाली रास्ता कहीं दिखता है तो आप स्पीड बढ़ाते हैं. इसके बाद जब रास्ते में फिर क्राउडेड होने लगता है तो आप फिर स्पीड धीमी करते हैं. उसके बाद जब पहुंचना होता है तो आपकी और धीमी हो जाती है, एंड पे आते आते बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. तो मतलब ये प्रोसेस चलता है. ठीक है, कंटिन्यूस ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी उठाई और सीधे 100 पे आके रोक दी. ये तो इम्पॉसिबल केस है ना. तो इसीलिए आपका ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है इंस्टेंटेनियस. ये एवरेज स्पीड बेसिकली होल जर्नी में काउंट हो रही है. किसमें? होल जर्नी में, मतलब ए टू बी के ये पूरे टाइम इंटरवल में क्या उसकी एवरेज स्पीड थी, ये हम काउंट करते हैं एवरेज स्पीड के केस में. ठीक. अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इसमें देखो एक वर्ड इसमें है इंस्टेंट. ठीक है, इसमें क्या वर्ड है? एक इंस्टेंट. तो इंस्टेंट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है. बस समझ में आ गया. जैसे कि ए से बी ये जा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड. मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो मान लो मैंने बोल दिया कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे उस व्हीकल की क्या स्पीड है. ठीक है, तो ये जो स्पीड होगी ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है. इसका मतलब थ्रू आउट जर्नी से कोई मतलब नहीं है. थ्रू आउट जर्नी में क्या स्पीड थी इससे मतलब नहीं है. हमें मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट से है, जिस इंस्टेंट पे हमको स्पीड जो है वो देखनी है. ठीक है, तो टी इक्वल टू 5 पे जैसे हमको जो स्पीड देखनी, तो वो जो स्पीड होगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो डिफिनीशन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्पीड एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या उसकी स्पीड है. ठीक है, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब जैसे कि मान लीजिए एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है. ठीक है, एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए से बी तक कोई बॉडी जा रही है, तो ए से बी तक अगर कोई बॉडी जा रही है और वो पहले 10 मीटर पर मिनट चल रही है, फिर वो 20 जा रही है, फिर वो 30 जा रही है. ठीक है, मतलब इस तरीके 10 20 और 30 पे वो चली. तो और अगर हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अगर हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा दें, मैं मतलब
मोस्टली लोगों के माइंड में, क्योंकि एवरेज वर्ड यूज़ है यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए वो क्या करेंगे, 10 + 20 + 30 और इसका एवरेज लेने के लिए बाई 3 कर दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है। आपको इस तरीके एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है। ठीक है, तो अभी आपको बताएं कैसे एवरेज स्पीड फाइंड की जाती है। ठीक है, ये जो फार्मूला जो लिखा है बिल्कुल रॉन्ग फार्मूला है, ये रॉन्ग मेथड है, ये हमको यूज़ नहीं करना। ठीक है, डोंट यूज़ दिस। ठीक है, ये फार्मूला हमको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आप लगाओगे आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप देखिए, अब बात करते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड यूजिंग डीटी ग्राफ। तो डीटी ग्राफ का मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डीटी ग्राफ का क्या मतलब है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मतलब कोई पर्सन है, वो होम टू स्कूल जो है 1 किलोमीटर है उसका, वो 1 आवर में कवर करता है। तो ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक, 1 आवर में 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट आ गया। और फिर स्कूल से मार्केट 2 किलोमीटर हो गया, वो 2 आवर्स में। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल एक्चुअल डिस्टेंस काउंट हो रही है, वो भी आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल जो वो चला है वो 2 किलोमीटर चला है, मतलब 2 आवर्स में वो 2 किलोमीटर चल चुका है। फिर मार्केट से ग्राउंड 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला है वो कितने, 2 आवर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आवर्स में, तो यहाँ से 2 आप जो है ये 4 किलोमीटर, मतलब फिर से आप 2 कर दो, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, ये आपका फिर 3 + 2 5 और यहाँ से 4। ठीक है, ये 3 इधर हो गया था, क्योंकि ये 1 + 2 ये 3 और फिर 3, तो यानी 6, तो ये टोटल हो गया 6। ठीक है, तो आपका ये पूरा ग्राफ आ गया। ठीक, अच्छा ये देखना इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका ये ग्राफ आ गया इस तरीके। अब जो है, अब हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, हमको एवरेज स्पीड यहाँ से होम टू स्कूल के लिए फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड स्कूल टू मार्केट के लिए, फिर एवरेज स्पीड फाइंड करनी मार्केट टू ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये 1 to 1 है। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ले लेंगे θ1। देखिएगा, ये 1 to 1, ये 1, ये 1, तो यहाँ ये एंगल ले लिया θ1। ठीक है, तो tan θ1 क्या हो जाएगा, ये y, ये x, तो tan θ = हो जाएगा y/x। ठीक है, देखो, तो tan θ1 हो गया y/x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो आपका ये आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसे ही अब हमको फाइंड कर स्कूल टू मार्केट। तो ये स्कूल टू मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 से लेकर के आपका ये 3 तक गया है इधर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब हम ये वाला स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो tan θ2, तो tan θ2 फिर से वही कर देंगे, तो tan θ2 ये डिस्टेंस हमको अब निकालनी क्या है, हमको ये वाली इधर निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस इधर निकालनी है। तो ये हो जाएगा y/x, तो y की वैल्यू क्या है 3 - 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है 3 - 1, यानी कि 2/2, ये 1 किलोमीटर आ गया पर आवर। ऐसे ही मार्केट टू ग्राउंड tan θ3 y/x। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे, तो ये 1.5 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया यहाँ तक। अब जो है, अगर अब देखिए, अब जैसे ये मैंने आपको ये बताया था कि जो एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं कोई ये मतलब नहीं होता कि सब आपने एवरेज स्पीड फाइंड कर ली और सबको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, स्लोप्स आर नेवर एडेड। ठीक है, तो जैसे कि ये स्लोप्स जो हैं वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, लेकिन वो स्लोप के फॉर्म में बताई जा रही है। तो एस
जो एवरेज स्पीड होगी वो s इज़ नॉट इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3, ये गलत है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी के लिए क्या करेंगे, तो ये देखो ये ग्राफ था, ये यहाँ पे ये 5 था, यहाँ पे ये 6 था। इंटायर जर्नी के लिए ये एंगल केवल आपको फाइंड करना है, तो ये y, ये x, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। तो y बाई एक्स में क्या करेंगे, ये आपका y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 5 है, तो 1.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये उसकी हो गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब बात करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने अगर स्लोप निकाला, जैसे कि tan थीटा 2 आपने निकाला है, ठीक है। जैसे कि आपने tan थीटा 2 निकाला, ठीक है। तो tan थीटा 2 क्या हो गया, ये पर्टिकुलर tan थीटा 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझिएगा। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें जो है हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, ठीक। इस पॉइंट पे हमसे किसी ने स्पीड पूछ दी, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये स्लोप इसका फाइंड करोगे, या इस पॉइंट पे मतलब जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया उस पॉइंट पे क्या करो, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। और उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड कर लो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी सीधे सीधे स्लोप से आती है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 2/2 कर दोगे तो आंसर इसका 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब आती है बात एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बात वही है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, मेज़र ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ गिवन टाइम, मतलब सेम चीज़ है। एवरेज स्पीड क्या थी, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम था, इट इज़ अ मेज़र ऑफ टोटल डिस्टेंस। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, मेज़र ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इस आगे जो हम लोग कल बात करेंगे, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ओके, थैंक यू।